बजट के दिन देश की संसद में जहां आर्थिक भविष्य की तस्वीर पेश की जा रही थी, वहीं कमोडिटी बाजार में हालात बिल्कुल उलट नजर आए। जिस दिन पूरे देश की निगाहें वित्त मंत्री के बजट भाषण पर टिकी थी, उसी दिन सोने और चांदी के बाजार में ऐसा कोहराम मचा कि निवेशक सन्न रह गए। महज 2 दिन के भीतर सोना और चांदी ऐसे फिसले कि बाजार का पूरा गणित ही बिगड़ गया। पिछले कुछ हफ्तों से जो सोना और चांदी लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे थे, वे बजट के आसपास आते ही धौंध मुंह गिर पड़े। वायदा बाजार में चांदी करीब 1,36,000 रुपए प्रति किलो तक टूट गई, जबकि सोने की कीमतों में 30,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट इतनी तेज और अचानक थी कि कई निवेशकों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। 1 फरवरी को बजट पेश होने के बाद वायदा बाजार में चांदी लुढ़क कर करीब 2,67,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई। वहीं सोना भी गिरकर करीब 1,46,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच गया। यह आंकड़ा बताता है कि बीते कुछ ही दिनों में बाजार ने किस तरह से करवट ली है। अगर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि एमसीएक्स के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और भी चौंकाने वाली दिखाई देती है। 29 जनवरी को चांदी ने इतिहास रचते हुए 4 लाख रुपए प्रति किलो का स्तर छू लिया था, लेकिन इसके बाद जैसे ही गिरावट शुरू हुई, चांदी सीधे 2,67,000 रुपए तक फिसल गई, यानी कुछ ही दिनों में करीब 1,36,000 रुपए की भारी गिरावट। सोने का हाल भी कुछ अलग नहीं रहा। 29 जनवरी को वायदा बाजार में सोना करीब 1,69,000 रुपए के स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन बजट के दिन आते आते सोना टूटकर 1,38,000 से 1,86,000 रुपए के दायरे में आ गया। इसका मतलब है कि सिर्फ 2 दिन में सोने की कीमतों में 30,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट आई। हालांकि बजट के दिन सराफा बाजार बंद था, लेकिन इससे एक दिन पहले यानी 30 जनवरी को भी बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली थी। उस दिन चांदी करीब 40,000 रुपए और सोना करीब 9,500 रुपए तक सस्ता हुआ था। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJA के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,65,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 3 लाख रुपए प्रति किलो तक आ गई है। इस अचानक आई गिरावट ने न सिर्फ बड़े निवेशकों को बल्कि आम ग्राहकों को भी हैरान कर दिया है। जो लोग ऊंचे दामों पर खरीदारी कर चुके थे, उनके लिए ये गिरावट किसी झटके से कम नहीं है। वहीं जो लोग खरीदारी का इंतजार कर रहे थे, उनके मन में भी अब डर बैठ गया है कि कीमतें आगे क्या रुख लेंगी। अब सवाल उठता है कि आखिर सोना और चांदी में इतनी बड़ी गिरावट आई क्यों? एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन 2 वजह सबसे अहम मानी जा रही है। पहला कारण है जबरदस्त मुनाफा वसूली और दूसरा बड़ा कारण है मार्जिन मनी में बढ़ोतरी। दरअसल पिछले कुछ समय से सोना और चांदी लगातार ऑल टाइम हाई बना रहे थे। निवेशकों को लग रहा था कि कीमतें और ऊपर जाएंगी, लेकिन जब तक बहुत ज्यादा दाम बढ़ जाते हैं तो निवेशक मुनाफा सुरक्षित करने लगते हैं। इसे ही बाजार की भाषा में प्रॉफिट बुकिंग कहा जाता है। जिन निवेशकों ने निचले स्तर पर सोना और चांदी खरीदी थी, उन्होंने ऊंचे भाव देकर बिकावली शुरू कर दी। जब बड़ी संख्या में लोग एक साथ बेचने लगते हैं तो कीमतों पर दबाव बनता है। यही दबाव धीरे धीरे बड़ी गिरावट में बदल जाता है। दूसरा बड़ा कारण है फिजिकल डिमांड में कमी। सोना और चांदी बहुत महंगे हो जाते हैं तो आम ग्राहक खरीदारी से पीछे हट जाते हैं। ज्वेलरी इंडस्ट्री और रिटेल बाजार में मांग कमजोर पड़ जाती है। कम मांग और ज्यादा सप्लाई मिलाकर कीमतों को नीचे खींच लाती है। लेकिन इस पूरी गिरावट की सबसे बड़ी और तकनीक वजह है सेबी रजिस्टर्ड कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े एक्सचेंजों ने मार्जिन बढ़ा दिया है। शिकागो मार्केटाइल एक्सचेंज यानी कि CME ने कॉपर के बाद अब सोना और चांदी पर भी मार्जिन बढ़ाने का फैसला किया है। सोने पर मार्जिन को 6% से बढ़ाकर 8% कर दिया गया है। वहीं चांदी पर मार्जिन को 11% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। ये बदलाव सीधे तौर पर ट्रेडर्स की जेब पर असर डालता है। कमोडिटी बाजार में ट्रेडिंग करने के लिए पूरी रकम नहीं देनी होती है। ट्रेडर्स को केवल एक हिस्सा सिक्योरिटी के तौर पर जमा करना होता है, जिसे मार्जिन कहा जाता है। लेकिन जब एक्सचेंज मार्जिन बढ़ता है तो ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है। कई छोटे और मिड साइज ट्रेडर्स के पास इतना अतिरिक्त कैश तो तुरंत उपलब्ध नहीं होता है। ऐसे में उनके पास एक ही रास्ता बचता है और वो है अपनी होल्डिंग बेचना।
जब एक साथ बड़ी संख्या में ट्रेडर्स बिकावली करते हैं तो बाजार में हड़कंप मच जाता है। यही वजह है कि वायदा बाजार में सोना और चांदी ताश के पत्तों की तरह बिखरते नजर आए। मार्जिन बढ़ने का असर अभी पूरी तरह खत्म ही नहीं हुआ। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले कुछ दिनों तक कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। बजट के दिन ये गिरावट इसलिए भी ज्यादा चर्चा में रही क्योंकि आमतौर पर बजट से पहले सोना और चांदी में स्थिरता देखने को मिलती है, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग नजर आए। एक तरफ बजट में आर्थिक विकास और निवेश की बातें हो रही थी, दूसरी तरफ बाजार में डर का माहौल था। निवेशकों ने मन में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या करना चाहिए। क्या यह गिरावट खरीदारी का मौका है या अभी और गिरावट आ सकती है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिलहाल बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। उनका मानना है कि जिन निवेशकों की सोच लंबी अवधि की है वे धीरे धीरे और सोच समझकर कदम उठाएं, एक साथ बड़ी रकम लगाने से बचे। और वही शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए यह समय काफी जोखिम भरा माना जा रहा है। सराफा बाजार से जुड़े कारोबारी भी फिलहाल सतर्क नजर आ रहे हैं। उनका कहना है दाम गिरने के बावजूद ग्राहक अभी खरीदारी से दूरी बनाए हुए हैं। लोग ये देखना चाहते हैं कि कीमतें कहां जाकर स्थिर होती है। कुल मिलाकर बजट के दिन कमोडिटी बाजार में आए ये भूचाल लंबे समय तक याद रखे जाएंगे। सोना और चांदी जो हमेशा सुरक्षित निवेश माने जाते हैं, इस बार निवेशकों की परीक्षा लेते नजर आए हैं। ये गिरावट बाजार की उस सच्चाई को दिखाता है जहां एक फैसले से पूरा समीकरण बदल सकता है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार डॉलर की चाल और ब्याज दरें किस दिशा में जाती है। इन्हीं फैक्टर्स पर सोना और चांदी का भविष्य तय होगा। फिलहाल इतना साफ है कि बजट के दिन कमोडिटी बाजार ने सबको चौंका दिया है।